इमरान खान को हमें नहीं थोड़ा सा अपडेट दिया, बाकी इमरान खान ने जो अखबार में पढ़ा था वही हमें बता सकते हैं। और वो यही बता रहे थे कि जो इस वक्त अमन की सूरत है, इस वक्त जो दहशतगर्दी का उनका कंसर्न यही था। और वो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि दो चीज़ों की दरकार है। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इन्होंने मुश्किल से सिर्फ स्टेबलाइज की है, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर सरमायाकारी नहीं आती। और सरमायाकारी सिर्फ कब आएगी जब दो अहम चीज़ें सारी दुनिया को पता है कि अगर आपको सरमायाकारी चाहिए तो बहुत की इसके फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है रूल ऑफ लॉ, और आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी सीरियस हालात की तरफ जा रही है। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने कोई आपको लाएमल दिया हो, कोई यहाँ पे बात हो रही है असेंबली लगाने की, कभी कहते हैं कैंप लगाएंगे अडयाला जेल के बाहर। हमने तो बताया कि हमने ये भी सुना है, हमने भी सुना है कि वो लगाना चाहते हैं, तो हमने उनको सिर्फ ये बताया था कि हम साथ शामिल होंगे, तो उनको हमने इन्फॉर्म किया। जी मैडम, ये जो ईद के बाद जो कॉल दी गई है उस वाले से क्या यही कॉल है कि उसमें MNA और MPs ने यहाँ पे आके? हाँ, मुझे नहीं पता कब आ रहे हैं, जब भी आएंगे हम उनके साथ आ जाएंगे। कब की कॉल दी है ये नहीं, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। हमारा कंसर्न सिर्फ ये इमरान खान के लिए है कि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात है। हम उनकी जो 3 चीज़ें वो हर दफ़ा मांगते हैं, हम बड़े क्लियर हैं। हमने क्योंकि देखें, अब पहले तो था ना कि केसेस के अंदर लॉयर्स मिल लेते थे, इस बार ही हमने कहा कि अब हमें लॉयर्स बता रहे हैं कि 40 पिटिशन डली हुई हैं इनकी चीज़ों के लिए। तो 40 पिटिशन कहाँ से डल गई, हमें तो पता ही नहीं था। तो जो इमरान खान को भी हम रोक कर आए हैं कि आपने किसी को अब हामी नहीं भरनी कि जो आगे कहते हैं मैं पिटिशन डाल देता हूँ, पिटिशन डाल देते हैं, फॉलो अप कोई नहीं कर रहे। अब हम उसको जरा वो कह रहे हैं कि आप नाराज हो रही थी, मैं कहा रोजा लगने के अलावा भी मैं नाराज हूँ कि हमने इमरान खान की हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, हमने उनके लिए खड़े होना नहीं। हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। और हमने अभी लिमिट कर दी है, हमने इमरान खान को भी बता दिया कि आप अंदर हैं, हम आपकी कोई पिटिशन नहीं आप इजाजत देंगे किसी को डालने की, कोई अंदर चला जाए। बल्कि हम कह रहे हैं कोई लॉयर्स भी ना जाएं अगर उनका कोई मकसद नहीं है अंदर जाने का, कोई मकसद नहीं है। क्या मकसद है? या इमरान खान के लिए हल ढूंढ के लाएं, अगर नहीं हल ढूंढना तो फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट करें और ना ही अंदर जाए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इमरान खान का, हमारी फैमिली का। इमरान खान पार्टी जो रहनुमा है उनसे किस हद तक मुतमैन है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान अमीर गंडापुर से नाराज है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस वक्त, केसेस। इमरान खान कैद में, इमरान खान कैद में, आइसोलेशन में। आप ये भूल जाते हैं कि पूछते इमरान खान खाना क्या खा रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं इमरान खान कैद में, कैद में 2.25 साल से ना हक ना जायज कैद में। आप ये कभी ना भूलें। और आप बाकी जो सारी चीजें करते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप हमारा फोकस इस वक्त इमरान खान के ऊपर है कि उसको बच्चों से बात कराई दी जाए, उनकी किताबें उनको मुहैया की जाए, हमारे डॉक्टर उनको मुलाकात करें, ताकि ये जो फ्रॉडी है, ये जो कोई जो टाउट्स हैं वो आके कहते हैं कि कान में इन्फेक्शन हो गया और ब्रेन में चला गया, इस किस्म की बातें हमने नहीं सुनी। इसलिए हम सारी पिटिशंस कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम सारी उनको कह दिया लॉयर्स को सारी विड्रॉ कर, हमें पता ही नहीं था डली नहीं है। हम भी सादे तरीके से, हमें क्या पता चलता है इतनी पिटिशंस डाल चुके हैं, 40 कह रहे हैं डली नहीं है। आज किसी ने सुना भी था, वो कह रहे कितना 48 पिटिशन, फॉलो अप ही कोई नहीं है। अब आपको पता ना, जब इतनी पिटिशन डाल जाए उसके ऊपर कोई फैसला आया है नहीं आए, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। ज्यादती नहीं है इमरान खान के साथ आए, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। ज्यादती नहीं है इमरान खान के साथ, तो अब हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे। खान साहब यही बताइएगा, इस वक्त पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अडयाला के बाहर धरना होना चाहिए, कुछ लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। खान साहब को बताया गया, खान साहब का इस पर क्या राय है? मैंने कहा जो यहाँ के जो आएगा ना हम उसके साथ बैठ जाएंगे। खान साहब की कह रहे हैं, खान साहब की कह रहे हैं। हमने राय नहीं ली, हमने तो उनको बताया, उनको कहाँ से पता चलना था। हम पहले मिले हफ्ते के बाद, रिएक्शन क्या कहते होना चाहिए नहीं होना चाहिए अडयाला? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए, उन्होंने फैसला तो नहीं करना, ना ही उनकी इजाजत तो नहीं ले रहे थे। हम तो उनको इन्फॉर्म किया है कि क्योंकि आपके MNAs और MPs यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनके साथ शामिल होंगे। हम तो रिएक्शन, खान साहब का रिएक्शन क्या है? हाँ ठीक है, तो
क्या उन्होंने क्या कहना था, ना करो। मैडम, हम उनसे इजाजत भी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम होंगे शामिल, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी बात है। रमजान में होगा या ईद के बाद? जब आएंगे तो हम आ जाएंगे, तो मैं क्या पता कब आएंगे। बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात? हाँ, उनके साथ ही थे, बुशरा बीबी साथ ही थे जब हम इकट्ठे थे ना, क्योंकि मुलाकात का वक्त हम सब इकट्ठे थे। मैडम ये बताइएगा, सीनियर जो साफी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ना खान साहब की रिहाई को, मैं रिहाई की बात कर रहा हूँ कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो, अच्छा मेरी बात सुने, अलीमा खान एक सवाल, नहीं मैंने नहीं सवाल सुना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं, तो गौर से सुने। जब MNAs और MPs आएंगे हम उनके साथ शामिल होंगे, बस। नहीं उन्होंने अच्छा, कहा मुलाकात जो है पीटीआई लीडर वाले करवा सकते, क्योंकि अलीमा खान ने स्टैंड लिया है मंगल को, तो उनकी मुलाकात नहीं रोकी गई। लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे। अगर अलीमा खान यहाँ पे होती तो उनकी मुलाकात भी हो जाती और वो लीड भी कर सकते। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, असल में आप हर चीज के अंदर वो कंस्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। मैं आपको आज बता रही हूँ कि क्या मसला हुआ है। हर जोश में, मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से, मैं उस चीज पे मैं नाराज नहीं हो रही कि गलती से हो रहा है। मैं कह रही हूँ गलती से हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा। 48 पिटीशन डली हुई हैं, 48। आज हमें भी देखे, हम लॉयर्स नहीं है, अब हमें समझ आइए जब आप इतनी पिटीशन डाल दो तो आपको ये नहीं पता फैसला किस पे आपने लेना था। और वो सारी मुलाकातों की पिटीशंस की बात कर रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल मुलाकातें, बच्चों की से बातचीत, डॉक्टर का मुआलिज का मिलना, ये सारी पिटीशनें 48 डली हुई हैं। तो मैं इसी पे कह रही हूँ कि इमरान खान को भी हमने समझाया नहीं, रोक दिया है। आप कोई भी लॉयर बाहर आके कुछ कहेगा ना, हम मानने को तैयार नहीं। हमने फैसला कर दिया है, सलमान राजा सारी कंसोलिडेट करें, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पिटीशंस हैं, खत्म करवाएंगे या उन पे कोई फैसला करवाएंगे, ताकि इमरान खान जो चीज मांग रहे हैं उनका पूरा हो सके, जिसमें अपने पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात शामिल है। अच्छा मैम, इतने बड़े बड़े जो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इतने बड़े बड़े वकील चौधरी साहब आ जाएगा मुलाकात के लिए? मुझे नहीं पता, वहाँ तो कोई 10-15 लोग खड़े थे, इनमें से 6 जा सकते हैं, तो हम उसको फिर यही कह रहे थे 6 वो जाएं जिनकी जरूरत है, जो इमरान खान के लॉयर्स। नए स्पोक्स पर्सन आए, उनकी मुलाकात हो गई है? अब हम तो बाहर आ गए हों, अंदर गए होंगे, लेकिन उन्होंने नियाजुल्लाह न्याजी को बनाया है, साथ सलमान राजा और सलमान सफदर को क्लियरली कह दी कि ये दोनों लोग मेरे केसेस का फैसला करेंगे, कोई और आइंदा से पिटीशन नहीं डालेगी, कोई और एक इजाजत नहीं किसी को डालने की, जो आपको और बोलने की भी कोई नहीं, और बात भी नहीं कही। अच्छा, इमरान खान ने ये कह दिया। देखिए बंद है ये, जब बाहर आके आप याद रखना, जब बाहर आएंगे नियाजुल्लाह न्याजी करेंगे बात, वो 10 मिनट की मुलाकात के बाद 6 घंटे टीवी के ऊपर नहीं चला सकते आप। अच्छा ये बता दें कि अलीमा खान साहिबा 2 राय रखी जा रही है। एक राय ये है कि अडयाला के बाहर आया जाए एहतजाज के लिए, दूसरी है कि ना आया जाए। आप कौन सी राय के साथ खड़ी हैं? कौन कह रहे हैं एहतजाज? क्योंकि 2 तरह की राय पाई जाए, नहीं कुछ कह रहे नहीं, जिन्होंने आना आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं आना होगा ना आएंगे। तो आप कौन सी राय के साथ खड़ी? तो हम बताया तो हम आ जाएंगे। गुज़श्ता रोज हमने हामिद रजा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे नहीं, हामिद रजा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, जिससे बाद में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हमारे ऊपर इसी किस्म के केसेस, हम 5 तारीख को लाहौर में नहीं थे, हम 4 अक्टूबर को अरेस्ट हो गए थे। कौन सा रूल ऑफ लॉ है इस वक्त? हमें 5 के 3 केसेस मेरी बहन और मेरे ऊपर हैं दहशतगर्दी के, जबकि हम 5 तारीख को पिंडी में जेल में थे। अब बताएं क्या फर्क पड़ता है? ये जब इंसाफ ना मिल रहा हो इमरान खान को, तो हमें भी ना इंसाफ मिल रहा हो। तो अगर कोई आके बैठेंगे, आएंगे यहाँ पे तशरीफ लाएंगे MNAs में, हम बड़ा खुश हुए थे सुन के, क्योंकि आना चाह रहे हैं। देखिए MNAs MPs को, सारी ऑपोजिशन को जेल में जब डाल देंगे, बड़ी खबर बन जाएगी। मैं भी यही कह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ सारे आ जाएं, अगर खबर बनानी सब अरेस्ट हो जाए। अडयाला साथ ही है, दरवाजे के साथ है, तो माशाल्लाह एक रौनक भी हो जाएगी अंदर। और फिर जरा बताएं इंटरनेशनल न्यूज पे ये जरा जाके बताएं कि आपके MNAs और MPs सारे ऑपोजिशन गिरफ्तार हो गई है। ये इंटरनेशनल न्यूज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ऑपोजिशन तो गिरफ्तार हो जाएगी, तो खान साहब को इससे फायदा हो सकता है फिर यहाँ पे बैठने का, उनकी रिहाई के हवाले से? नहीं, मेरी बात सुने, हम यहाँ बैठ के, हम इमरान खान की रिहाई के लिए, अगर इन्होंने नहीं करना, हम सब ने नहीं करना, तो क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे? और आप बताएं, हमारे पास कोई और रास्ता है जब जज केस नहीं सुनने को तैयार? अब हमें बताएं कोई और तरीका है? इसके हम इंटरनेशनल न्यूज ही बनेगी ना, ये लोकल नहीं बनेगी, इंटरनेशनल बनेगी। जब हम MNAs MPs को आप मारें डंडे, उनको टीयर गैस करें, इमरान खान की फैमिली को पहले ही आप कर चुके हैं, हमें दोबारा कर लें, मारें, क्या करेंगे? गोलियां मार देंगे, क्या करेंगे? हम तैयार हैं इमरान खान के साथ, अगर ये जुल्म करेंगे हम तैयार हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के लिए खड़े होंगे। अगर ये इसी तरह नाजायज चीज करते रहेंगे और जज डोगर केस नहीं सुनेगा, जिसको खास लाया गया है हाई कोर्ट के ऊपर बेशर्मी से, और हम चाहते हैं कि इन लोग एक गलत आदमी ऊपर बैठ जाए और वो अच्छा कोई जब इंसाफ देता है वो कहते हैं इमरान खान की साइड पे हो। लोग कहते हैं इमरान खान को इंसाफ मिल जाए ना, कहते हैं अब इमरान खान की साइड पे हो। ये नहीं हो रहा। इमरान खान ने आज तक किसी से कोई फेवर नहीं मांगा है। वो हमेशा कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात किया। जेल तक में उन्होंने कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं कभी मांगी। वो सिर्फ 3 चीजें मांगते हैं। तो आज हमने जब उनको फिर से सुना कहते हुए, हमें तकलीफ है। आप सोच नहीं सकते कि हम 20 मिनट के लिए उनको मिलते हैं, अब वो एक, और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो पुलिस वाले शोर मचा देते हैं, उठे उठे उठे, बात नहीं करनी। मुझे आज इतना मुझे रोजा भी लग गया था कि पुलिस वालों को, मैं कहा आपका दिल कैसे करता है कि जब वो बात इमरान खान कर रहा है और वो एक छोटी सी बात बता रहा है कि तुम उसको कट कर रहे हो और बदतमीजी उसके सामने कर रहे हो, कैसे दिल करता है किसी का? अच्छा, इतने रोजे गुजर चुके हैं, खान साहब से आपकी बात भी हुई, तो क्या कहते हैं ये रोजे जो गुजरे कैसे गुजर रहे हैं? क्या देखिए, हम सारे एक दूसरे के रोजों की तो बात ही नहीं करते। हमें तो एक्सपेक्टेड है कि हम उन्होंने वो हदीस की किताब मंगवाई है, वो मैं वापस चली गई थी बुखारी की, तो वो हदीस की किताब मंगवाई है, वो हम अभी ले लेंगे अगर ये दे दें। हमने कुरान का 5 जिल्दें दी हैं, वो भी नहीं अभी देंगे। तो किस किस्म के लोग हैं ये, अब मैं क्या कहूँ? मेरी बात सुनो, ये नहीं मैंने कहा एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ेंगे, मैंने कहा अगर यही कह रहे हैं ना कि अगर कुछ हुआ यहाँ पे क्या होगा, क्या अपने MNAs पूरी ऑपोजिशन को तो नहीं ये इस तरह करेंगे ना? तो आ जाए, हम साथ खड़े हैं, हम खवातीन साथ खड़े होंगे। जो उनके साथ होगा वो हम आगे, सबसे आगे हम खड़े होंगे उनके साथ। एक सेकंड चुप करें ना, चुप करें, मेरी बात सुने। हम साथ उनके आगे खड़े होंगे, हम उनकी प्रोटेक्शन होंगे। आ जाए हम उनकी प्रोटेक्शन